दोस्तों आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप सोचोगे कि मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया। बहुत ही ऑसम वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। हमारी जो पहली टिप्स है वो किसी भी तरह के साबुन को लेकर है। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रही हूँ, ये सिंपल मैं आपको एक साबुन दिखा रही हूँ। कभी कभी हम साबुन को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर साबुनदानी यानी कि सोप केस रखने की जगह नहीं होती है। उस टाइम पर हमें लेना होगा एक बॉटल का ढक्कन और इस बॉटल के ढक्कन से हम बनाएंगे इस सोप केस। जी हाँ, बॉटल के ढक्कन को लेकर साबुन का जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर अच्छे से कोशिश करके थोड़ा सा हार्ड हैंड से टक कर दीजिए। इस तरह से जैसे ही करेंगे बॉटल को ढक्कन को हल्का सा घुमाते ही ये ढक्कन जो है आपके सोप में फिट हो जाएगा। और उसके बाद से जो है आप देखेंगे कि जब आप सोप को रखते हैं तो ये जमीन से या फिर हमारे किसी भी सरफेस से टच नहीं होता है। टच नहीं होने से होगा ये कि साबुन हमारा गलेगा कम, साथ ही ये देखने में भी अच्छा लगता है। आप अक्सर वॉश बेसिन पे रखते होंगे, वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होती सोप केस को रखने की, तो वहाँ पर अगर आपको कोई सोप रखना है तो इस तरीके से ढक्कन लगा कर रखिए। देखने वालों को भी पता नहीं चलेगा कि आपने साबुन को कैसे रखा है। और जब आप साबुन को यूज़ भी करेंगे तो भी ये ढक्कन निकलेगा नहीं। आप इसे वापस से टक कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के काले जले हुए तवे को लेकर। हम लोग तवा अक्सर साफ तो करते हैं लेकिन इसमें से वो चीज़ नहीं साफ कर पाते जिससे हमारे घर में पचासों बीमारियां जन्म लेती हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक मिट्टी का दिया। जी हाँ, मिट्टी का दिया हम सबके घरों में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास पुराने दिए हैं जो दिवाली में बच जाते हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तवे को थोड़ा सा गर्म करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप देख रहे हैं कि गर्म तवे से अच्छे से धुआं निकल रहा है, तो जब भी गर्म तवे को साफ करें तो हाथों को बचा कर करें। पानी जैसे ही सूख जाए थोड़ा सा पानी डाल दें और तवे को गर्म करना है। गैस को फिर ऑन नहीं करना है, गैस को आपको बंद करके ये काम करना है। दिए की मदद से आपको तवे को चारों ओर अच्छे से रगड़ना है। इसमें जो कार्बन जमी होती है दोस्तों तवे पर, वो जो है हमारे घर में बीमारियों को जन्म देती है और ये सिंपल क्लीनिंग से साफ नहीं होती है। दिए में होता है मिट्टी जो क्ले एक तरीके का होता है, वो हमारे तवे से लोहे के बर्तनों से काई निकालने का बहुत अच्छा काम करता है। और आप देख रहे हैं दिए से रगड़ते रगड़ते हमारे तवे से कितनी ज़्यादा कालिक निकलने लगी है। ये जो कालिक है यही जो है बीमारियों को जन्म देती है, जो हमारे पेट में जाते हैं रोटी या पराठों के थ्रू। तो इस तरह से तवे की क्लीनिंग एक बार 15-20 दिन में जरूर करिएगा दिए की मदद से। आप देखेंगे तवा आपका एकदम नया सा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। अगर थोड़ी सी कालिक ज़्यादा है तो आप इसको 2 दिन में लगातार कर लीजिए। तवे की कालिक पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी और तवा भी नया हो जाएगा। और इसको साफ करने के बाद आप गीले कपड़े से यानी कि साफ सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए तो इस पर जंग भी नहीं लगेगा। उसके बाद से तवे को जैसे चाहे आप इस्तेमाल करिए और हर 15 दिन पे इस प्रोसेस को दोहरा लीजिए। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। तीसरी टिप है दोस्तों प्लास्टिक की थैलियों को लेकर जो हमारे घर में आती हैं, चाहे चिप्स की थैलियाँ हो, प्लास्टिक की कोई सी भी थैली हो। बच्चे अक्सर चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं या फिर सॉस के पैकेट होते हैं, सॉल्ट, मिल्क, छाछ, किसी भी चीज़ के पैकेट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं साइड से इस तरीके से फाड़ देते हैं और उस जो छोटे वाले टुकड़े हैं उसको डाल देते हैं डस्टबिन में। दोस्तों वो जो छोटा टुकड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे स्ट्रीट एनिमल्स के लिए। जैसे कोई गाय डस्टबिन में से कचरा खाती है या कोई कुत्ते खाते हैं तो वो जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो चला जाता है उनके पेट में और इस वजह से वो बेमौत मरते हैं। तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट टाइम इस तरह से टुकड़े को कट करने के बाद इसको यहीं पर लटकते हुए छोड़ देना है, पूरा आपको कट नहीं करना है। इस तरह से होगा ये कि हमारा ये होल पॉलीथीन होगा और इसको हम जब डस्टबिन में डिस्पोज करेंगे तो कोई भी एनिमल इस तरह का टुकड़ा खाने से पहले खुद सचेत हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में नहीं जाएगा और छोटा टुकड़ा होता है तो वो किसी भी कचरे के साथ खा लेते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं अपने एनवायरनमेंट को सेव भी कर सकते हैं, साथ ही जो है हमारे जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारे घर में बच्चों के टिफिन के लिए हमें सिर्फ 1 या 2 बॉयल आलू चाहिए होते हैं, उस टाइम पर हम पूरा प्रेशर कुकर चढ़ा देते हैं और गैस की भी जो है वेस्टेज होती है, साथ ही प्रेशर कुकर भी हमारा इस तरह से फंसा रहता है। तो आपको जब कभी 1 या 2 आलू की ज़रूरत हो दोस्तों, उनको कैसे बॉयल करें वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस तरह से आपको 3 से 4 टूथपिक लेनी है और आलू को उसमें टक कर देना है, यानी कि टूथपिक को ऐसे लगाना है कि आपका आलू अच्छे से स्टैंड हो सके। कुछ इस तरीके से आलू जैसे स्टैंड होगा तो इसके बाद से आप कुकर में दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं। जी हाँ, आप सब्जी के बीच में भी इस आलू को खड़ा कर सकते हैं और जब आपकी ग्रेवी पक रही है तो इस तरह से आलू को उसमें डालकर छोड़ दीजिए सिम फ्लेम पर ढककर। जितनी देर में आपकी सब्जी पकेगी आपका आलू भी उबल जाएगा। इसके अलावा जब आप चावल बना रहे हो तो इस तरह से आलू को चावलों के बीच में छोड़ दीजिए।
तो भी आलू बॉयल हो जाएगा। दाल के बीच में भी इसी तरीके से हम छोड़ सकते हैं। इवन हम कोई सी भी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें अगर 5 से 7 मिनट हमें कोई चीज़ पकानी है ढक्कन लगाकर, वो भी सिम फ्लेम पर, तो हमारा एक आलू बहुत आसानी से उबल जाता है। इससे हमारे गैस की वेस्टेज नहीं होगी, साथ ही हमारा समय भी बचेगा और एक आलू 2 आलू जो होते हैं वो हमें आसानी से बॉयल भी मिल जाएंगे। इसके बाद से आप कभी माइक्रोवेव में भी कोई चीज़ बनाते होंगे, किसी चीज़ को गर्म करते होंगे या फिर कोई भी चीज़ बनाते होंगे, उस टाइम पर भी आप प्लेट में साइड में अपनी चीज़ें रखिए जिनको आपको माइक्रोवेव में कुक करना है और आलू को साइड में खड़ा कर दीजिए इस तरीके से। जब तक आपका माइक्रोवेव चलेगा 4 से 5 मिनट में हमारे आलू बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और इस तरीके से होता ये है कि हर चीज़ की बचत होती है, गैस की है, एनर्जी की है, कोई बिजली की बचत होती है, हमारे समय तो बचते ही बचते हैं। होप करती हूँ यह आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों हरी सब्जियों के स्टोरेज के लेकर। चाहे हम ग्रीन वेज स्टोर कर रहे हो, चाहे कोई सी भी सब्जी हो जो हम फ्रिज में स्टोर करते हैं। अब जैसे मूली है मेरे पास ग्रीन पत्तों के साथ, तो जो भी सब्जी हम स्टोर करते हैं, खीरा है, गोभी है, अक्सर हम करते ये हैं कि या तो हम इसको धुलकर और टिश्यू पेपर वगैरह लगाकर स्टोर करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लेडीज होती हैं जिनके फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती या वो इतनी अवेयर नहीं होती, तो प्लास्टिक की थैलियों में ही सब्जी को स्टोर करती हैं। कभी कभी हम भी कर लेते हैं इमरजेंसी के टाइम पर दोस्तों, जब सब्जियां घर में ज़्यादा होती हैं। ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, पॉलीथीन की थैलियों में सब्जी को डालते हैं और इसको टाइट अच्छे से बंद कर देते हैं, अच्छे से ये सोचकर कि यह पॉलीथीन जो है, यह सब्जी का जो पॉलीथीन है, ये हमारे फ्रिज में कम जगह ले। लेकिन ऐसा करके हम अपनी सब्जियों के न्यूट्रिशन को ख़त्म करते हैं। ऐसे जब हम इस तरह से टाइटली कर देते हैं तो हमारी सब्जी अंदर से गलने लगती है और 1 से 2 दिन में ही खराब होने लगती है। आपको पॉलीथीन में ही सब्जी को स्टोर करने का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी सब्जी हफ्तों तक खराब नहीं होगी, चाहे आपने उसको कैसे भी स्टोर किया हो। इस तरह से हम पॉलीथीन की थैली में अपनी ग्रीन सब्जी को डालेंगे और इसमें एक थोड़ी सी हवा देने की कोशिश करेंगे, यानी कि पॉलीथीन की थैली में जो हवा है उसको हम निकालेंगे नहीं, हल्का सा इसको बांध देंगे और आप देख रहे हैं पॉलीथीन के अंदर आपको एक एयर सा फील हो रहा है। ये एयर हमारी सब्जियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद से पॉलीथीन को आप फिल कर दीजिए। आप चाहें तो पॉलीथीन में और किसी दूसरे तरीके से भी हवा भर सकते हैं, बस पॉलीथीन में हवा होनी चाहिए। ऐसी सब्जियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, 2 से 3 दिन फ्रेश रहती हैं। और इस तरह से आप स्टोरेज करेंगे तो देखेंगे आपकी सारी ग्रीन सब्जियां एकदम सेफ रहती हैं। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों मिठाई के डब्बों को लेकर। अब फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, घर में मिठाई के डब्बे तो बहुत सारे होते हैं और मिठाइयों में लग जाती हैं चींटियाँ, और हम हर मिठाई को फ्रिज में रख नहीं सकते क्योंकि कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जो फ्रिज से बाहर रख कर ही खाई जाती हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, मिठाई के डब्बे पर कुछ ऐसी चीज़ लगा देनी है जिससे चींटियों को दूर से ही महक आए और वो इसके पास ही ना आए। दोस्तों इसके लिए मैंने लिया है वाइट विनेगर। वही विनेगर है जो हम अपने चाउमीन नूडल्स में यूज़ करते हैं और घर में इजीली अवेलेबल होता है, क्लीनिंग वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस विनेगर की स्मेल बहुत तेज होती है और जिस तरह जितने भी इंसेक्ट्स हैं, स्पेशली चींटियाँ, वो दूर भागती हैं। आपको इस विनेगर में कोई टिश्यू, कोई कॉटन का टुकड़ा या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा हल्का सा डिप करना है। प्योर विनेगर है दोस्तों, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मिठाई के डब्बे पर इस तरह से पोंछ दीजिए अच्छे से। हाँ, वाइप करना है, सिंपली वाइप करके मिठाई के डब्बे को छोड़ दीजिए। आप चाहें तो स्लैब पे ही छोड़ सकते हैं। और इसके बाद से होगा ये कि विनेगर की जो स्मेल होती है, इससे हमारे किसी भी तरह के इंसेक्ट, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो चींटियाँ हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब दूर भागते हैं। और मिठाइयाँ इतनी हैं कि 1 से 2 दिन में ख़त्म हो ही जाती हैं। तो इस तरह से लगाकर आप अपने किचन के स्लैब पर ही छोड़ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि मिठाई बिल्कुल सेफ है, चींटियाँ बिल्कुल आसपास भी नहीं फटकती हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।